राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन शेयर करूंगी। मैं लड्डू गोपाल जी की सुबह की पूजा कैसे करती हूँ, स्नान कैसे करवाती हूँ, स्नान के बाद हमें ठाकुर जी का श्रृंगार कैसे करना चाहिए, आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये लड्डू गोपाल जी की स्नान और श्रृंगार का वीडियो आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, आप लोगों को मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने लड्डू गोपाल जी की सुबह की मॉर्निंग रूटीन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हल्की हल्की सर्दियां हैं, तो हम ठाकुर जी के स्नान के लिए हल्के गुनगुने जल का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। तो मैंने ठाकुर जी के स्नान के लिए जल को हल्का सा गुनगुना कर लिया है। तो चलिए आप ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं। और हमारे ठाकुर जी कांसे की थाली में मैंने विराजित किया है। सबसे पहले हमें थाल में अष्टदल कमल बनाना है। आप चाहें तो ओम या स्वास्तिक का भी बना सकते हैं। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरह से स्टार्ट होती है। लड्डू गोपाल जी का सबसे पहले हम उन्हें बहुत ही प्यार दुलार से उठाते हैं। इसके बाद उन्हें बाल भोग लगता है, मिश्री और दूध का बाल भोग, कुछ ड्राई फ्रूट्स का। इसके बाद हमें ठाकुर जी का स्नान करवाना होता है। तो अभी जैसे कि ज़्यादा सर्दियाँ नहीं हैं तो मैं थोड़ा सा गोपी चंदन से ठाकुर जी का स्नान करवाऊंगी। सबसे पहले थाल में हम अष्टदल कमल बना लेते हैं इस तरीके से। अष्टदल कमल बनाने के बाद हम यहाँ पे ठाकुर जी को विराजित करेंगे और फिर ठाकुर जी का हम गुनगुने जल से स्नान करवाएंगे। तो यहाँ गुलाब के फूलों से मैं ठाकुर जी का थोड़ा सा स्नान करवाऊंगी। तो जब हम ठाकुर जी का स्नान करवाते हैं तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो डायरेक्ट हमें जल ठाकुर जी के मस्तक पर नहीं गिराना है। सबसे पहले दाएं पैर पे, फिर बाएं पैर पे, फिर दोनों हाथों पे, इसके बाद मस्तक पे चारों ओर जल घुमाकर हमें मस्तक पर जल से ठाकुर जी का स्नान करवाना है। तो बहुत ही प्यार से हम अपने ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। जैसे कि हम एक घर में छोटे बच्चे का ध्यान रखते हैं, छोटे बालक की सेवा की जाती है, उसी तरीके से हमें ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए। तो चलिए हल्का सा गोपी चंदन से ठाकुर जी की मालिश कर देंगे और फिर ठाकुर जी का स्नान करवाएंगे। तो आप चाहें तो स्नान करवाने से पहले ठाकुर जी की बादाम के तेल से मालिश करके फिर ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से ठाकुर जी को हल्की सी मसाज देंगे और हमारे ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरीके से हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे हम लोग। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। राधा राधा नाम जपत है जो नर आठो याम, तिनकी बाधा दूर करत है राधा राधा नाम। तो चलिए ठाकुर जी का स्नान हो चुका है। हम बहुत अच्छे से हम ठाकुर जी को उनकी ठाकुर जी की रुमाल से पोंछ लेंगे और फिर वस्त्र धारण करवाएंगे। तो अगर आपके घर में ठाकुर जी विराजमान हैं तो आपको उनकी डेली सेवा करना चाहिए, डेली स्नान करवाना चाहिए और डेली ही बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र धारण करवाना चाहिए और ठाकुर जी का श्रृंगार भी जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम ठाकुर जी को पोंछ लेंगे और आप चाहें तो स्नान के बाद ठाकुर जी की इत्र से मालिश कर सकते हैं। तो चलिए ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। तो सबसे पहले ये ठाकुर जी की नैपी ड्रेस है जो कि पहनाने में बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और कंफर्टेबल है और पहनाने में भी बहुत इजी रहती है। तो अब ठाकुर जी को हम नैपी ड्रेस पहना देते हैं।
हमारे ठाकुर जी ने नया भी ड्रेस पहन ली है। अब ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाएंगे हम लोग। हमारे ठाकुर जी की मॉर्निंग रूटीन इसी तरीके से स्टार्ट होती है। सबसे पहले उनका बाल भोग लगाया जाता है, फिर बहुत ही प्यार से उनका स्नान होता है। इसके बाद बढ़िया सा श्रृंगार, सुंदर सुंदर सी पोशाक धारण करवा के हम ठाकुर जी का श्रृंगार करवाते हैं। तो ये ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी चोली ड्रेस है, इसे पहनाएंगे, जो कि मैंने घर पे बनाई है। बहुत ही प्यारी लग रही है ये ड्रेस। तो हमारे गोपाल जी ने चोली ड्रेस पहन ली है। मैं अच्छे से इसे सेट कर रही हूँ। ये देखिए, हमारे ठाकुर जी ने चोली ड्रेस पहन ली है। अब नीचे का जो घाघरा है ठाकुर जी का, उसे पहनाएंगे। तो ये बहुत ही सुंदर सी नेट की ड्रेस है, जो कि मैंने घर पे बनाई थी ठाकुर जी के लिए। तो इसे भी धारण करवा देंगे हम ठाकुर जी को। आप देख सकते हैं हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ठाकुर जी का श्रृंगार भी कर देंगे। ठाकुर जी के श्रृंगार में बैजंती माला, तुलसी की माला, मोर मुकुट, मोर पंख, बंसी, इन सब चीजों से ठाकुर जी का मैंने श्रृंगार कर दिया है। अब ठाकुर जी के लिए मैं भोग बना रही हूँ। तो आज मैं ठाकुर जी के भोग में ढोकले बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने चावल और दाल को, चने की दाल को ओवरनाइट के लिए सोक करके रख दिया था। 2 मैंने हरी मिर्च ली है। ठाकुर जी के भोग के लिए आज हम ढोकला बनाने जा रहे हैं। अब इन सारी चावल और चने की दाल को हमें बहुत अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में हमें इसका एकदम बारीक सा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो चलिए मिक्सर ग्राइंडर में इसे सबसे पहले हम पीस लेंगे। दो बैच में मैंने ये चावल और चने की दाल को 2 बैच में से एकदम महीन इसका पेस्ट तैयार कर लेना है हमें। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे एकदम महीन पीस लिया है। दो बैच में मैंने सारा पेस्ट पीस कर तैयार कर लिया है। ये ग्राइंड होने के बाद कुछ इस तरीके का दिख रहा है। एकदम महीन पेस्ट हमारा बनकर रेडी है। अब इसमें मैंने आधी कटोरी के लगभग दही ऐड किया है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करेंगे कलर के लिए। इस तरीके से अगर हम घर में ढोकले बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट और जालीदार ढोकला बनकर तैयार होता है। सारी चीजों को आपस में मिक्स करेंगे। साथ ही 1 पैकेट के लगभग इसमें इनो ऐड कर लेंगे।
सारी चीज़ों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा बैटर बनकर रेडी है। इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। इसके बाद एक मैंने प्लेट ली है, उसे बहुत अच्छे से ऑयल या घी से ग्रीस कर लेना है हमें। और जो हमारा पेस्ट है ढोकले का, इसे बहुत अच्छे से प्लेट में फैला लेना है, थोड़ी मोटी सी लेयर। इसके बाद हमें इसे स्टीम दे देना है। इसे कवर कर देंगे किसी दूसरी थाली से। कम से कम 20 से 30 सेकंड के लिए, कम से कम 20 से 30 मिनट के लिए स्टीम होने के बाद हमारा ढोकला एकदम अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे कट करके देखेंगे चाकू की हेल्प से। हमारा ढोकला बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे पीसेस में हमें कट कर लेना है। बहुत अच्छा ढोकला बनकर तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे सात्विक ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो हमारा ढोकला बहुत अच्छे से स्टीम हो चुका है। मैंने इसे पीसेस में कट कर लिए हैं। अब इसका हम तड़का रेडी करेंगे। तो तड़के के लिए आप मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा सफ़ेद तिल और मीठी नीम से इसे फ्राई कर सकते हैं। इसके बाद पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसमें मैंने मस्टर्ड सीड और सफ़ेद तिल से मैं बघार करूंगी इसका। सफ़ेद तिल को थोड़ा सा ऐड कर देंगे और ढोकले को हल्का सा गुलाबी होने तक हमें तल लेना है। तो हमारे ठाकुर जी का सात्विक भोग ढोकला बनकर रेडी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। हमारा ढोकला बनकर रेडी है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। इसके बाद हम ढोकले की चटनी बनाएंगे। चटनी के लिए मैंने टमाटर, लाल मिर्च, हरी धनिया पत्ता लिया है, थोड़ा सा काला नमक ऐड किया है। चटनी बनाकर रेडी करेंगे। हमारी ढोकले की चटनी बनकर रेडी है। ठाकुर जी को चलिए भोग लगाते हैं। ठाकुर जी को जब हम भोग लगाते हैं तो हमें तुलसी पत्र या तुलसी माला का इस्तेमाल करना है। ठाकुर जी का सात्विक भोग बनकर रेडी है। चलिए ठाकुर जी को भोग लगा देंगे। तीन बार
बाद आचमन करके ठाकुर जी को हम भोग लगा देंगे। हमारे ठाकुर जी की मॉर्निंग रूटीन कुछ इसी तरीके से स्टार्ट होती है। सबसे पहले उनका स्नान, फिर सात्विक भोग। हमारे ठाकुर जी का जो भोग है वो बनकर रेडी है। साथ ही ठाकुर जी ने भोग को ग्रहण कर लिया है। ठाकुर जी को जल अर्पित कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। राधे राधे।